नमस्कार। xcricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपुल और आज हम बात करेंगे सूफियों की। सूफियों के बारे में आप निश्चित तौर पर जानते होंगे और लोग बड़ा सम्मान भी करते हैं, ख़ास तौर पर हिंदुओं में। 4 संप्रदाय मुख्य रूप से हैं सूफियों के, जिनमें पहला है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा है कादरी और चौथा है नक्शबंदी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें चिश्ती संप्रदाय रहा, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे हैं और उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया भी रहे हैं। लेकिन अब मैं बात यहाँ से घुमा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं क्रिकेट के अलावा इस तरीके के वीडियो पहले भी बनाता रहा हूँ और इतिहास पे भी लिखा है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, तो मैं इस तरीके के बनाता रहूँगा। दूसरी बात ये कि अगर आप सूफियों के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कहीं भी आप मुझे कहीं ये लिखा या पढ़ा कहीं बता दीजिए, किसी भी सूफ़ी ने ये कहा हो कि सारे धर्म एक समान हैं और सारे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए और इस्लाम के अन्याय और गैर इस्लाम के अन्यायों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने जितना भी पढ़ा। सारे सूफ़ी इस्लाम के अनुयायी थे, वो उनकी पवित्र किताब मानते थे और प्रॉफिट को मानते थे। इस्लाम को नहीं जानने वालों को वो काफिरों की दृष्टि से देखते थे। और इसके अलावा 2-4 बातें मुख्य हैं। पहली बात, कोई भी सूफ़ी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता था। सबने शादियां की, किसी ने 2 या 2 से ज़्यादा शादियां की। कुछ के लड़के शासकीय सेवा में थे और कुछ सूफियों ने भी शासन का सहयोग लिया। इसके अलावा एक चीज़ होती है सॉफ्ट पावर। जैसे बॉलीवुड और क्रिकेट इस समय इंडिया के सॉफ्ट पावर है। अभी ईशान किशन ने देखो वो डांस किया था ना, काला चश्मा वाला। नाइजीरिया से लेके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आयरलैंड सब जगह वो चल रहा है। उसी तरीके से इस्लाम जब उभर रहा था तो उसकी एक सॉफ्ट पावर सूफ़ी धर्म थी। ऐसा हुआ कि जब इस्लाम आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया तो शहर इनके कब्जे में आ गए। तलवार के जोर से धर्म परिवर्तन हुए और लालच दे के भी हुए धर्म परिवर्तन। दिल्ली शहर के आसपास या शहरों के आसपास के लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। जो लोग नहीं कन्वर्ट हुए वो अपना डोरा डंबर उठा के निकल लिए गाँव की ओर। जो लिखा है पाश्चात्य इतिहासकारों ने कि आर्य सभ्यता जो है मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता, इस बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और इसको चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि भारत की परंपरा नगरों के आसपास रहने की थी। लेकिन जब यहाँ पे मुसलमानों का शासन हो गया और जो हिंदू धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे वो निकल लिए गाँव देहातों की तरफ, तो देहात बढ़ गए। अब जब देहात बढ़ गए, अब वहाँ तक तो शासन सत्ता जा नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके पास इतने आदमी थे नहीं, इतने आदमी थे ही नहीं उनके पास में कन्वर्ट करवाने के बावजूद भी। और भारत में हिंदुओं की जनसंख्या इतनी ज़्यादा थी और ये मुसलमानों के लिए हमेशा चिंता की बात रही। इसी वजह से जजिया कर का निर्माण भी यहाँ पे हुआ। हालांकि जजिया और किसी जगह इस तरीके से लागू नहीं हुआ जिस तरीके से भारत में हुआ। इल्तुतमिश के किसी मंत्री ने लागू करवाया था कि यहाँ पे आप हिंदुओं से लड़ नहीं सकते और उनका समूल विनाश नहीं कर सकते, उनका समूल धर्मांतरण नहीं कर सकते, इसलिए जजिया रखिए। लेकिन अब चूँकि इस्लाम की मुख्य जो मानसिकता है कि सब लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, वो कहाँ चली जाएगी। इसलिए सूफियों को इस्लाम की एक सॉफ्ट पावर के तरीके से यूज किया गया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव को आप पढ़िएगा, नामधारी सिंह दिनकर को आप पढ़िएगा, एच.एस. शरण को आप पढ़िएगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने ये लिखा है कि सूफियों का मुख्य काम धर्म परिवर्तन करवाना था भोले भाले और निम्न जात के हिंदुओं का। इसलिए वो हिंदू शादियों के तरीका वेशभूषा भी बना के रखते थे। और हिंदू ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की पृष्ठ संख्या 62 पे मैं पढ़ रहा हूँ कि सूफियों के 2 लक्ष्य थे, एक तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना और दूसरे इस्लाम एवं मानवता की सेवा करना। ये सेवा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रह सकती थी और ये निम्न जाति के हिंदुओं को इस्लाम का संदेश देने के लिए इच्छुक थे। इसीलिए इन्हें हिंदी भी सीखनी पड़ी, जिससे इस्लाम स्वीकार करने में हिंदुओं को दिक्कत ना हो।
और सूफियों ने ही उर्दू भाषा की भी नींव रखी। इसके अलावा जो है भौतिक लाभ के भी वायदे किए गए धर्म परिवर्तन करने वालों से। और सूफी संत हिंदू शादियों जैसे दिखावे का प्रयत्न करते थे और बाहरी तौर तरीके और व्यवहार इसलिए अपना लेते थे कि निम्न वर्ग के हिंदुओं का संदेह दूर कर सकें। कभी कभी हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान न बनने पर उन्हें विधर्मी कहकर मरवा डालने के लिए वे चालबाजियों और राजकीय सत्ता का उपयोग भी करते थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बहुत बड़े साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, और वो जो कह रहे हैं उनमें पूरी तरीके से सच्चाई है। सूफियों का काम ही धर्म परिवर्तन करवाना था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेके और ये कादरी तक अलग अलग संप्रदाय के बाहर से लोग आए और बड़े इच्छुक रहते थे। और उसके अलावा ये लोग हिंदू लड़कियों से शादी करने के भी बड़े इच्छुक रहते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दूसरी बीवी जो थी वो एक हिंदू ही थी, और किसी भी सूफी ने कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। इनके लड़के सास की सेवा में रहे, ये सास की सेवा में रहे। और निजामुद्दीन औलिया का सब जानते हैं कि मोहम्मद तुगलक उसका जो है क्या नाम है, हाँ, निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद तुगलक में अच्छे संबंध थे, सब आदमी जानता है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरीके से धर्म व्यक्ति, हाँ, दिखावे के लिए लोग रहते थे और धर्म परिवर्तन इनके लिए बड़ी चीज़ थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने कभी भी, सूफियों ने ये नहीं कहा कि सारे धर्म एक समान हैं। ये हिंदुओं को अपने बराबर नहीं मानते थे, और जो आज भी इनके चक्कर में पड़े रहते हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। बाकी आप पढ़िए किताबों को तो आपको सूफियों के बारे में काफ़ी जानकारी हो जाएगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, अपने धर्म को जानिए, सूफियों को जानिए, और जानिए कि धर्म परिवर्तन के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।